जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, थोड़ा सा टॉपिक आपका बहुत पूछा हुआ टॉपिक, मैं आपके उसकी जानकारी थोड़ी सी दे रहा हूँ। कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी, हर नॉर्मल इंसान, कुछ प्रश्न पहले तो बता देता हूँ क्या क्या प्रश्न आए हैं कि हर नॉर्मल इंसान अघोर मंत्रों को, अघोर सिद्धियों को कर सकता है कि नहीं कर सकता है, एक टॉपिक। दूसरा, अघोर सिद्धियाँ कभी नॉर्मल व्यक्ति को करने पर उससे आगे परेशानी तो नहीं मिलती। तीसरा प्रश्न ये रहा था कि क्या हम भयंकर मंत्र या उग्र मंत्र कर सकते हैं जो अघोर मंत्र होते हैं, ठीक है ना। और कई प्रश्न इसी से मिलते मिलते जुलते थे कि क्या अघोर मंत्र सूटेबल होते हैं हर व्यक्ति के लिए, या फिर ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मैं ऐसे कुछ मंत्र खुद करता हूं, पहले तो ये बता दूं आपको। लेकिन मुझकी मेरे करने में और आपके करने में क्या अंतर है, या जो हर नॉर्मल व्यक्ति में और अघोर मंत्र जो करते हैं या जिन्होंने सिद्धि उसमें प्राप्त की है या उस विद्या में है, तो उनमें आप में क्या अंतर है, या फिर नॉर्मल व्यक्ति में उसमें क्या अंतर है। दोस्तों, इसमें है कोई अंतर नहीं। वो ऐसे कि देखिए मित्रों, कोई अगर अघोर मंत्रों को कर रहा है, तो पहली चीज़ उसमें मन मन मजबूत चाहिए, मन अच्छा चाहिए, मजबूत चाहिए। क्योंकि वो क्रियाएं घर में नहीं, वो मंत्र ज़्यादातर घर में नहीं होते। नदी किनारे, देवी मंदिर के बाहर, शिवालय पे, पहाड़ी पे, शमशान में, शमशान के बाहर, ठीक है ना, या एकांत वन में, इनमें होते हैं ज़्यादातर। या फिर किसी सिद्ध स्थान में, किसी मढ़ी में, ठीक है ना, या किसी धूने के पास, बाबा गोरखनाथ का धूना हो या किसी का भी धूना हो बाबा का, उस धूने के पास। हर व्यक्ति इसको क्यों नहीं कर सकता है, पहले इसके रहस्य को जान लें, इसकी चीज़ों को समझ लें। वो यूँ नहीं कर सकता मित्रों कि इसमें आपको कभी कभी जो अनुभव होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि आप थोड़ा परेशान हो जाते हो। यदि आपका मन मजबूत नहीं है, आपकी निर्णय करने की क्षमता सही नहीं है, तो आपको वो बीच में छोड़ना पड़ता है। कई बार होता है ये, कई लोगों को देखा मैंने, उन्होंने बीच में छोड़ दिया, उनको कठोर अनुभव हुए खतरनाक वाले, तो उन्होंने उन मंत्रों को बीच में छोड़ दिया। अब बीच में छोड़ने का क्या नतीजा रहा कि वो मंत्र की जो पॉजिटिव ऊर्जा उनको मिलनी थी, उसकी बजाय नेगेटिव उसका पावर मिल गया उनको। ये हर चीज़ के संग होता है मित्रों। यदि हम कहीं जा रहे हैं यदि हम कहीं जा रहे हैं और उसकी जो बीच में डिस्टेंस है उसकी जो है 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस है उसकी, और हमने जो डिस्टेंस पार कर ली है उसमें से 40 किलोमीटर, अब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि हमको वापस लौटना है। तो हम 40 किलोमीटर चल चुके हैं, अब हमको लौटने में कितने लगेंगे, 40 किलोमीटर और। तो मतलब केवल 10 किलोमीटर आगे जाना था, उसकी बजाय हमें पीछे आना पड़ा। मतलब जो जो डिस्टेंस हम 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तय करनी थी, उसकी बजाय 80 किलोमीटर तय करनी पड़ी। तो हम थक गए बुरी तरह से। यही इन चीज़ों में होता है कि आपका क्रिया बिगड़ चुकी होती है, तो आप फंस जाते हो। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें होती है मालूम है इसको। एक तो आपको अगर ऐसे मंत्र क्षेत्र में, और विद्या क्षेत्र में, मंत्र क्षेत्र में उतरना होता है, तो पहली चीज़ आपका पूरा गुरु पे विश्वास होना चाहिए, आप समर्पित होने चाहिए गुरु के प्रति। दूसरा, आपका गुरु भी अच्छे जानकार होना चाहिए जो आपको इस विपत्ति से निकाल ले, अगर यदि कोई क्रिया बिगड़ जाती है तो। प्लस इसमें बंधन मंत्रों का बहुत महत्व होता है। इसमें बंधन मंत्रों का बहुत महत्व होता है, और कुछ खास जो बंधन मंत्र होते हैं वो उसमें अवश्य अवश्य और अवश्य किए जाते हैं। जैसे जलवानु थलवानु वाला है, और जलवानु जल्लाद वानु वाला है, और 3-4 मंत्र ऐसे हैं जो काली के मंत्र हैं। काली 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 महाकाली, इंद्र की बेटी वाला जो बड़ा बंधन मंत्र है, वो ये मंत्र इसमें अवश्य होने चाहिए आपको सिद्ध, केवल वैसे नहीं, बढ़िया क्रिया के द्वारा सिद्ध, चंद्रग्रहण, होली, दीपावली पर। तो आपकी जो उसका नेगेटिव प्रभाव आएगा, जो उसकी ऊर्जाएं आपकी परीक्षा लेने आएंगी, उससे आप बच के निकल जाओगे। उस
उससे सेफ हो जाओगे आप बिल्कुल। तो अंतर यहाँ पे आ जाता है। ये चीज़ आपको अवश्य होनी चाहिए। मतलब कि गुरु कृपा तो जरूर होनी चाहिए, गुरु जानकार होना चाहिए। प्लस आपको जो बोलने की या उच्चारण की विधि है वो स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें गलती की संभावना या गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। गलती करी तो गए। तंत्र, अधूर अघोर तंत्र, मसान तंत्र या कौल तंत्र, ये एक दुधारी तलवार होता है मित्रों। ये दुधारी तलवार क्यों होता है? और दोस्तों, जो अघोर मंत्र आप जैसे कभी करना चाहते हैं, सिद्ध वगैरह कुछ भी, तो उसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? कि पहले अपने ग्रह स्थिति और अपना आत्मबल देखो आप। आपका मंगल कैसा है, आपका चंद्रमा कैसा है। कहीं कल्पना शक्ति में तो नहीं खो रही हो। कल्पनाओं में खोने वाले व्यक्ति के लिए सिद्धि साधना आसान नहीं होती है, क्योंकि वो पुष्ट जो धरती पर प्रयास कम करता है, आसमान में हवा में ज़्यादा प्रयास करता है। जो रियल मतलब ज़मीन होती है सरफेस पर कम रहता है वो। तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। दूसरी चीज़, यदि आप जल्दी डर जाने वाले, भय खा जाने वाले हो, तो भी आपको अघोर साधना या अघोर मंत्र नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर जल्दी भय खाएंगे तो मामला बिगड़ेगा। ये तो तंत्र के, चाहे वो सिंपल मंत्र हो, अघोर मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, सब में ये तो चीज़ है ही कि आपको श्रद्धा भाव, अटूट श्रद्धा भाव और समर्पण भाव ये देवता के लिए होना ही चाहिए, तभी आप करें। अन्यथा आप ना करें, क्योंकि चीज़ आप करने जाएंगे, सफलता मिलेगी नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं करने का। तो ये एक तरह से नुकसान ही है आपका। तो इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़िए, तो आप सफल हो जाएंगे। किसी भी मंत्र को, किसी भी क्रिया करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए। उससे पहले उसकी छोटी क्रिया करिए। छोटी क्रिया जैसे कि आपने, आपको एक सीधा सा बताता हूँ, जैसे कि आपने बगलामुखी का किया है, तो उसमें आपको पहले मृत्युंजय भैरव या फिर हरिद्रा गणेश, इनमें से एक की पूरी क्रिया करनी पड़ेगी। आपने काल भैरव का कोई बड़ा प्रयोग उठाया है, चाहे वो अघोर मंत्र हो, चाहे तांत्रिक मंत्र हो, तो आपको उसमें माता काली का मंत्र करना पड़ेगा काल भैरव के लिए पहले। ठीक है ना? पहले धूम्र गणेश, फिर महाकाली और फिर काल भैरव। तो ये आपको पहले ही करना पड़ेगा। तो जब तक आप उस चीज़ का प्रासंगिक क्रिया, उसके सम देवता की क्रिया नहीं करेंगे, वो चीज़ें सफल ही नहीं होंगी। चाहे वो किसी भी तंत्र से आप चले जाइए, आप किसी भी तंत्र में चले जाइए। पूर्ण मंत्र, अकेला कोई पूर्ण मंत्र नहीं होता है। अकेला पूर्ण मंत्र यूँ नहीं होता है कि उसमें देखिए ऐसा है, हम पूजा करने गए तो केवल दीपक से तो पूजा हो नहीं जाएगी, केवल माला लेकर के तो पूजा हो नहीं जाएगी। उसके लिए और भी चीज़ चाहिए, प्रसाद भी होता है, भोग भी होता है, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, सब होता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, कोई भी चीज़ अकेली नहीं होती। क्रिया की प्रतिक्रिया तभी होगी जब आप कोई क्रिया करेंगे सही तरह से। करते हैं लोग बाग तरह तरह की चीज़ें प्रयोग, तो उसमें सफलता जो मिलने का रेशियो होता है, मैंने जो देखा है लोगों को करते हुए, किसी बड़ी क्रिया को या बड़ी साधना को सैकड़ों लोग उठाते हैं, हज़ारों लोग उठाते हैं, तो उसमें 2-3 की ही ये आती है समझ में कि इनको हाँ सफलता का अंश मिल गया है। तो इस चीज़ में मैंने देखा है। आपको मालूम है, पहले मैंने कई लोगों को पर्सनली 3-4 साधनाएँ दी थी होली के आसपास, जो इस साल होली आ रही है, पर पहले पिछली होली गई ना, उससे पहले। तो उसमें बगलामुखी साधना थी, क्रोध भैरव थी, और बटुक भैरव थी, और कौन सी थी, एक और थी शायद पंचांगुली, या फिर वो थी क्या नाम, कांड विचासनी कोई थी, पंचांगुली थी शायद। जी मैंने पर्सनली कई लोगों को दी थी, तो उनके जो अनुभव थे बहुत चमत्कारी थे, बहुत तगड़े अनुभव आए थे उनके, क्योंकि वो होली के आसपास जी बहुत जागृत समय रहता है, और उस समय ये चीज़ें बहुत जल्दी मतलब आपको चेटक चमत्कार दिखा देती हैं। तो वो सब चीज़ें, और एक चीज़ तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं कि जैसी आपकी मन होगा, जैसी आपकी क्रिया होगी, जैसी आपकी भावना होगी, वैसी आपको सफलता मिलेगी।
इसमें तो बिल्कुल भी आप बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप भक्त बन के काम करते हो तो सफलता का रेशियो 100% होगा। यदि आप साधक बन के, सिद्ध बन के काम करते हो तो आपकी सफलता का रेशियो बहुत कम होगा, क्योंकि सिद्ध साधक के लिए तो फिर आपको सिद्धि करनी है, फिर तो आपको साधना है देवता को। भक्त हैं तो आपको प्राप्त करना है देवता को, वो अंतर पड़ता है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फल मिलता है जो भावना के हिसाब से मिलता है, मन के हिसाब से मिलता है। यदि आप ये चाह रहे हो कि आप बिना भावना के ही, उसके मन के आपके वो फल मिल जाएगा, तो आप गलत हो। इस जगह पर आप थोड़े गलत हो दोस्तों। जब मैं इस जगह पर, जब इस क्षेत्र में आया था, तो नाना प्रकार की चीज़ मुझे मालूम पड़ती थी, रोज़ कोई नई जानकारी मिलती थी। और इसमें एक चीज़ और है, मैं भटकाव में नहीं आया। जिस तरह से किसी नए साधक को या किसी नए व्यक्ति को जो किसी क्षेत्र में अनाड़ी होता है, जैसे कि हम रहे किसी समय पर, तो वहाँ पर किसी को कोई बढ़िया चीज़ लालच के संग दिखती है तो वो उसकी तरफ भागता है, अपनी पहली चीज़ों को उसको छोड़ करके। आपको मालूम है, जो आधी को छोड़ एक के पीछे भागता है, उसके पीछे वो आधी भी नहीं रहती है, वो भी कुत्ता खींच के ले जाता है। तो उस भटकाव में मुझे चीज़ समझ में आया, चीज़ों को देखते हुए, कि पहले एक चीज़ पूरी करो और फिर दूसरे की तरफ जाओ। पहले एक क्रिया पूरी करो, फिर दूसरे की तरफ जाओ। बजरंग बाण, ओम नमः शिवाय, गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, हनुमान बाहु, संकट मोचन हनुमान अष्टक, बगलामुखी। इस तरह से धीरे धीरे करते 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 आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक में से एक चीज़ मालूम पड़ती है। फिर राम जी के हुए, विष्णु के हुए, रामदास यशु रकमांशो बलि काकुस्थ पुरुष कौशल उत्तम वेदांत पे 21 ब्रह्मपुत्र जानकी बरसी मानव प्रेमे पराक्रम। धीरे धीरे आया ओम विष्णुवेश्वरपति महाबलाय स्वाहा। किसी ज्ञानी ने ये मंत्र दिया, धीरे धीरे इसको किया 1.25 साल तक, 21 माला रोज। फिर परिपक्वता आती गई, समझ में आता गया कि ये चीज़ इस तरह से होती है तो ये फल देती है, और अगर ये चीज़ इस तरह से हो जाए तो नुकसान दे जाती है। संकल्प के संग बगलामुखी साधना उठाई, लक्ष्य लिया था जो 5.25 लाख का था, पहले आराम से हो गई, बढ़ गई, ज़्यादा चली गई। मन रम गया, मन में बैठ गई चीज़, मन में विश्वास बैठ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे चमत्कार देखे कि फिर कहीं और भटकने का मन ही नहीं आया, तो उसी में फंस गए। उसी की कृपा मिल गई। जब बगलामुखी की पूजा के क्षेत्र में रहा तो 17-18 साल लगातार, और सब चीज़ों के साथ बगलामुखी माता। कितनी माला रोज करता था ये नहीं बताऊंगा, लेकिन नियम से। बगलामुखी के 3 मंत्र हैं जो अति प्रचंड हैं, जिसमें से सबसे सौम्य वाला जो है ओम ह्रीम बगलामुखी सब दुष्टानम वाचम मुखम पद्म स्तंभ जिह्वाम की लवद्य में आसे हिमम स्वाहा ओम ह्रीम बगलामुखी स्वाहा। जो सौम्य है, सौम्य है, शत्रु नाश का है, शत्रु बाधा नाश का है, सब प्रकार की शांति का है, लेकिन फिर भी सौम्य है। इससे भयंकर बगलामुखी के मंत्र पड़े हुए हैं, चमत्कारी, चेट की, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, हाथ कंगन को हाथ सीखा, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
आप इन चीज़ों को करके देख सकते हैं। यदि आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं, चमत्कार को, तो आप करके देख सकते हैं। बड़े बड़े विचित्र अनुभव हुए बगलामुखी की साधना के समय पर। बहुत विचित्र अनुभव, जो एक साधारण साधक के लिए नहीं होते हैं, या जिन्होंने शुरुआत की है उनके लिए नहीं होते हैं। बगलामुखी साधना का जो लंबा ये दौर चला था, इसमें क्या हुआ था, ऑटोमेटिक मुझसे विद्वान, जो ज्ञानी, मुझसे ज़्यादा जानकारी, ज्ञान रखने वाले लोग मुझसे जुड़ते गए अपने आप। नाम भी हो गया, ऑटोमेटिक जुड़ते गए, जिनसे मेरा कोई ज़्यादा जानकारी या लेन देन नहीं था। धीरे धीरे और चीज़ें भी खुलने लगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भयंकर भी अनुभव हुए, जिससे कि व्यक्ति डर जाए बुरी तरह से। 3 चुड़ैलें मैंने पाली, हरी, पीली और काली। अनुभव हुए, ये एक संकेत था, उससे आगे निकले। फिर पिंजरे पर उल्लू वाली घटना हुई, उससे आगे निकले। फिर किसी के चढ़ दौड़ने वाली घटना हुई, उससे आगे निकले। फिर एक किले में बारादरी में कोई सामने आ गया, उससे फिर आगे निकले। धीरे धीरे घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई, एक चेन बन गई। चीज़ें भी चेक करने मेरे पास आने लगी, क्या है ये। श्रृंखला लंबी बनती चली गई, अनुभव कठोर होते चले गए। जैसे जैसे आगे बढ़ा और अनुभव कठोर हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब हम किसी क्षेत्र में आ गए, किसी चीज़ में आ गए, तो अनुभव तो होंगे, जरूर होंगे। वो अनुभव ही आगे लेके जाते हैं आदमी को। अनुभव के दम पर ही हम कह सकते हैं कि चाय में इतनी चीनी डलेगी और इतनी चाय डलेगी। अनुभव के तौर पर ही हम कह सकते हैं कि ये दीवार बन रही है, इसमें इतना मसाला लगेगा, इतनी ईंट लगेंगी, इतना चूना लगेगा, इतनी सीमेंट और इसमें इतनी बदर फुट लगेगी, इसमें या रेती लगेगी इसमें। ये अनुभव ये तब आएगा जब आप उस काम में घुसे हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे, उसमें एक्सपर्ट होंगे आप। मोबाइल की स्क्रीन डिस्प्ले अगर ब्लैक हो गई है, तो आपको अगर उसको सही करना आता है, तो आप अनुभव से ही उसको केवल देख के ही बता देंगे कि इसमें ये फॉल्ट हुआ है। अनुभव, समझ गए ना मित्रों। तो चलिए मित्रों, इसी बात पे आज्ञा दीजिए। थोड़ी सी मैंने आज अपने मन की बातें आपसे की हैं, और बड़ा दुख हुआ। यूक्रेन में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है, बहुत लोग हताहत हो गए हैं, तो बड़ा दुख होता है। सिंपल जनता नहीं मरनी चाहिए, पर इसमें एक बात बताऊँ, युद्ध की विभीषिका ही यही होती है। उसमें मरना कटना तो निश्चित होता है, चाहे वो कोई भी पक्ष का हो। युद्ध कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होता, विनाशक होता है। पूरी संसार के ये 12-13 महीने बहुत ख़राब हैं। अब इसमें क्या क्या करवा देता है समय, ये कुछ नहीं मालूम है। अभी जो ये 8 तारीख आ रही है, इसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध का मुझे देखना है क्या होता है, क्योंकि 8 तारीख से पहले और बाद में बड़ी चेंजिंग और बदलाव होने वाला है। तो उसमें देखना है क्या होता है, कौन सी ऐसी घटना घटती है जो शांति लाती है या फिर भारी पड़ती है संसार पर। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी की, जय श्री राम, जय माननीय महाराज की। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो बिहारी दीन दयाल बल संभारी हरो नाथ मम संकट हारी।